जो भी 25वीं अनुसूची के क्षेत्र में हक अधिकार है, जंगल को छूने का, जंगल को लूटने का काम कर रहा है। आप लोग भी सिग्नेचर कीजिए। यहाँ पर बाहरी का हस्तक्षेप नहीं चलेगा, उस पर हम लोग मजबूरन उन लोगों पर दबाव देंगे। लेकिन आज केवल महतो लोग को आदिवासी शामिल करने के लिए विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुर्मी का जो आंदोलन है ना, ये बेकार वाला आंदोलन है। कैसे बोलिए? जैसे आपका आंदोलन बेकार है कि कुर्मी जो कर रहा है? कुर्मी लोग का आंदोलन है, बेकार आंदोलन है। इस ये जो रैली का सैलाब को लेकर के आप अपना जो नहीं आए थे उन लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, हम लोग अभी पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। सरायकेला में है, लेकिन यहाँ सरायकेला को लेकर के लोग आक्रोश रैली निकाला था। आक्रोश क्यों हो रहा है आप लोग? देखिए, आक्रोश आदिवासी कभी आक्रोश नहीं होते हैं, लेकिन आक्रोश किया जाता है। आज आदिवासी लोगों को छेड़ा है। आज ने महतो समुदाय लोग ने आदिवासी को छेड़ा है, आदिवासी शेर को छेड़ा है। इसलिए आदिवासी मजबूरन पूरा झारखंड पर आक्रोश से प्रदर्शन कर रहा है। इस आक्रोश का परिणाम आज डीसी ऑफिस सरायकेला में भी आक्रोश का परिणाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि महतो लोग ने आदिवासियों का हकमारी करने के लिए छेड़ा है। इसी के वजह आज हम लोग आक्रोशित है, पूरा आदिवासी आक्रोशित है। क्या क्या हक छीनेगा आपका? आज महतो लोग हमारा जमीन से लेकर संविधान अधिकार, ऐतिहासिक हमारा इतिहास इससे छेड़छाड़ किया है। हमारा संविधान को लूटने का प्रयास कर रहा है। आदिवासी को जो भी 25वीं अनुसूची के क्षेत्र में हक अधिकार है, जंगल को छूने का, जंगल को लूटने का काम कर रहा है। और जंगल के अंदर में जो माइंस है, माइंस को लूटने का काम कर रहा है। सारा चीज महतो लोग ने हमारा हक को लूटने के लिए काम कर रहा है। इसीलिए आज आक्रोश रैली मजबूरन सरायकेला डीसी ऑफिस में आदिवासी लोग आके यहाँ पर डीसी साहब को मेमोरेंडम दिए हैं। उन लोगों का कहना है कि हम लोग आदिवासी बनेंगे और आदिवासी बन के हम लोग बहुत ज्यादा आदिवासी हो जाएंगे और इस झारखंड के लिए अच्छा होगा। ये महतो लोग आदिवासी को बुड़बक बनाया जा रहा है। उन लोग कह रहा है कि ये झारखंड प्रदेश 25वीं अनुसूची क्षेत्र है और हम लोग आदिवासी बनेंगे तो 36 अनुसूची होनेगा। ये कदापि नहीं। असम में सारा आदिवासी लोग हैं, लेकिन वहां पर 36 आदिवासी होने के बावजूद भी आदिवासी का माइनॉरिटी कम है। उसी तरह और स्टेट में मैं उदाहरण दे सकते हैं। उन लोग आदिवासी मेजोरिटी होने के बावजूद भी उन लोग 36 अनुसूची में है। इसलिए 36 अनुसूची का प्रावधान केवल ये आदिवासी 50% बढ़ जाने से 36 अनुसूची नहीं होता है। 36 अनुसूची संविधानिक प्रक्रिया है। यह आदिवासी का 50% बढ़ जाने से किसी को 36 अनुसूची में नहीं होता है। उदाहरण आसाम के और आपको दे दिया मैं आसाम का, क्योंकि उन्हें पर आदिवासी को माइनॉरिटी है, लेकिन बावजूद 36 अनुसूची है। आप कुर्मी का तो तुरंत विरोध कर दे रहे हैं, लेकिन आपका जो आदिवासी विधायक जिसका सिग्नेचर कर दिया है उसको तो एक दिन भी आप लोग नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल आदिवासी विरोध। मैं सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूंगा। आदिवासी विधायकों को उन लोग को क्या कहते हैं, धोखे से, फ्रॉड से और गलत तरीका से सिग्नेचर करे हैं। इतना बोका है आपका आदिवासी विधायक। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जब सीरियल नंबर 142 तक सिग्नेचर किया मैं महतो ये नेता लोग, तो लास्ट में हेमंत सोरेन ने चंपा सोरेन को दिखा दिया कि देखिए हेमंत जी और चंपा जी, आपका तो सारा विधायक सिग्नेचर कर दिया, आप भी सिग्नेचर दे। इसलिए हेमंत सोरेन और चंपा सोरेन का सिग्नेचर ऊपर में है, बिना सीरियल का गलत ढंग से फर्जरी करके, झूठ और धोखा करके 420 करके सिग्नेचर किया गया है। अच्छा, मतलब सीरियल बाई नहीं है। सीरियल हेमंत सोरेन का, चंपा सोरेन का सीरियल कदापि नहीं आप देख सकते हैं वो उसका सिग्नेचर क्षेत्र में। इसलिए उन लोग को गलत तरीका से वो फर्जरी झूठ करके उन लोग को साइन कराया है। तो झूठ को लोग कब सुधारेंगे और कैसे सुधारेंगे? देखिए, राजनीति प्रक्रिया है। राजनीति में नेता लोग भी चाहता है कि आदिवासी लोग, आप लोग भी एक सिग्नेचर मांगिए कि आप लोग का आदिवासी के साथ में खड़ा रहेगा। आप लोग का लेटर लेगा कि आप लोग इन लोगों को शामिल नहीं होने देंगे, आपका सिग्नेचर कर देगा आपका 28 विधायक। देखिए, आज हम लोग पूरे झारखंड में आदिवासी लोग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। अगर जरूरी पड़ा
हमारा अगुवा नेता के साथ बैठ करके सभी विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री को भी हम लोग मजबूर करेंगे कि आप लोग भी सिग्नेचर कीजिए सरना कोड के लिए, आप लोग भी सिग्नेचर कीजिए, महतो लोग को गैर आदिवासी में मत शामिल कीजिए, आप लोग भी सिग्नेचर कीजिए, जंगल और जल और माइनिंग को आप लोग सिग्नेचर कीजिए, आप लोग भी सिग्नेचर कीजिए। यहाँ पर बाहरी का हस्तक्षेप नहीं चलेगा, उस पर हम लोग मजबूरन उन लोग पर दबाव देंगे। लेकिन आज केवल महतो लोग को आदिवासी शामिल करने के लिए विरोध कर रहे हैं। अगर अगुवा नेता के साथ हम लोग मिल बैठ करके सारा चीज हम लोग दबाव देंगे, मुख्यमंत्री से लेकर के जिला परिषद वार्ड मेंबर तक हम लोग दबाव देंगे। एक तरफ कुर्मी लोग यानी कि आपका घाटशिला में चुनाव बहिष्कार का बात कर रहे हैं और एक तरफ आपका आदिवासी विधायक लोग वहां पे खड़े हो रहे हैं उसी का पार्टी से। देखिए राजनीति मामला है। घाटशिला विधानसभा में तीन तरह का धारा बह रही है। महतो लोग एक धारा कह रहे, जो एक धारा का महतो कह रहा है कि हम मैंने घाटशिला विधानसभा का चुनाव को बहिष्कार करेंगे। एक महतो धारा कह रहा है कि जो जिसको हम लोग जेल कैंप के से कहते हैं, उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया। अरे एक महतो कैंडिडेट तो आपका आदिवासी है। जी जी, इसीलिए तो महतो लोग तीन धारा से आपको बता रहा हूँ। और एक धारा है जो महतो लोग, वो लोग जो मैंने संविधान में ये रह करके चुनाव आयोग का बात ये करके उन लोगों ने वोट देने का कर रहे हैं। इसलिए राजनीति चल रहा है। एक बहिष्कार, एक खड़ा हो रहा है और एक कह रहा है कि मैं चुनाव प्रक्रिया में आकर के मैं संविधान का लाभ लूंगा। यह तीन धारा घाटशिला में चल रहा है। चले परिचय दीजिए। मैं सुपाई सोरेन, राजनगर। उन्होंने आक्रोश के माध्यम से कहा कि सुपाई सोरेन जी कि इस प्रकार से विधायक लोगों को भी चेतावनी देंगे, तमाम लोगों को चेतावनी देने का बात कर रहे हैं। देखते हैं ये लोग कितना जल्दी चेतावनी देंगे। आइए तो अब गणेश गागरा जी से हम लोग बात करते हैं, कैसे आपका आक्रोश रैली जो है, इतना लोग जनसैलाब है और अपने आप मूलभूत सुविधा में आप आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुर्मी वाला आंदोलन में बड़ी जोर आ रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, कुर्मी का जो आंदोलन है ना, ये बेकार वाला आंदोलन है। कैसे बोलिए? जैसे आपका आंदोलन बेकार है कि कुर्मी जो कर रहा है? कुर्मी लोग का आंदोलन है, बेकार आंदोलन है। क्यों? कि जो चीज हो नहीं सकता और उसको वो लोग माने करने खोज रहा। कभी जीवन में सपना भी नहीं देखा होगा कि कुर्मी आदिवासी बनेगा, सवाल ही नहीं है, लेकिन वो लोग लगे हुए हैं। तो सवाल ही नहीं है तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? तो विरोध क्यों करें? अब वो लोग जब रेल रोक रहा तो उसका भी तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से तो देंगे ही, कि हम लोग तो चुप तो नहीं बैठेंगे। जैसे मान ले, देखिए, लड़ाई लड़ना हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे। अब वो लोग जो रेल जो रोक रहा है, कुर्मी भाई लोग जितना भी है, क्योंकि रेल रोकने से कितना जो हमारा पब्लिक को परेशान होती है, पब्लिक जान रही। और हमारा आदिवासी समाज के जितने भी लोग हैं, मुंडा हो, संताल हो, मनकी हो, जो भी हमारे पूरा कोल्हान के जितने भी समाज है हमारे, वो लोग कभी भी रेल रोको, बस रोको, रोड रोको, जाम रोको, ये सब कभी नहीं करते। क्योंकि हम लोग आदिवासी जो लोग है हमारे शांति पूर्वक लोग है। क्योंकि आदिवासी जब उग्र जब हो जाएंगे ना, तो कोई रोक नहीं सकता, प्रशासन तो क्या कोई भी नहीं। तो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा माने आदिवासी लोग जितने भी है शांति पूर्वक से हमारा कुर्मी भाई लोग का विरोध में ज्ञापन भी सौंपे, और कुर्मी को कभी हम लोग आदिवासी बनने नहीं देंगे। और जिस तरह हमारा आदिवासी का जिस तरह परंपरा है, जैसे हमारे जैसे क्या बोलते हैं, मारांग बुरु पूजा होता है, या गाछ में पूजा होता है, प्राकृतिक पूजा होता है, देवी स्थान में पूजा होता है। महतो लोग कैसे नहीं होता? महतो लोग का क्या है, महतो लोग का जो है वो लोग का जैसे मनसा पूजा होता है, मनसा पूजा होता है। उसके बाद देखिए जायरा स्थान का वो लोग अलग पूजा है, वो लोग का जैसे करम पूजा अलग होता है। हमारा वो चीज नहीं है। हमारा मागे सुसुन है, बूढ़ी गाड़ी नाच है, हमारा आदिवासी परंपरा ही अलग है। और जहाँ देखिए जैसे हमारा समाज के लोग कहीं मर गए, तो समाज के लोग मर गए, जैसे हम लोग का 1 साल का बाद, 2 साल का बाद, 5 साल का बाद हम लोग क्रियाक्रम करते हैं। और महतो लोग का तो वो चीज नहीं है, वो लोग का परंपरा ही अलग है। हमारा आदिवासी समाज से वो लोग कोई नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। किस तरह वो लोग हम लोग आदिवासी बनेंगे? बोले आदिवासी का लाभ लेना चाहते हैं। एक जमाना में था, वो लोग का कहना है कि हम लोग का सूची में नाम था, हट गया। अरे भाई, सूची में जब नाम था उस समय तुम लोग बोलता है कि आदिवासी लोग छोटा जात है, हम लोग छोटा जात नहीं बनेंगे। अब वो लोग जैसे जब सरकार का जो नीति सब देख आदिवासी को जो लाभ मिल रहा, उस चीज को लोग लोभ हो गया। अभी लोभ हो गया लोग को, इसीलिए हम लोग आदिवासी बनेंगे बोल रहा है। तो लोभ लालच के कारण, लोभ लालच के कारण में समझिए।
कि हम लोग को भी चाहिए। अब आदिवासी का जितना भी एसटी ये जो रैली का जो सैलाब को लेकर के आप अपना जो नहीं आए थे उन लोगों को क्या संदेश देंगे यहाँ से? देखिए, हम लोग अभी जो लोग अगर नहीं आए तो उन लोग का संदेश हम लोग को देना है। डीसी हम लोग को अवगत कराए कि आप लोग जो अभी पत्र हम लोग को दिए, हम लोग इस पत्र को हम लोग रांची भेजेंगे और इसका सरकार को हम लोग भेजेंगे। इस तरह डीसी का अवगत है, मैंने कहना है। डीसी को ये लोग अवगत करा दिए और खुद को भी दिए हैं और अपना सीएम के पास, चाहे राज्यपाल के पास, चाहे प्रधानमंत्री के पास, चाहे हमारे राष्ट्रपति के पास, सभी के पास ये लोग मेमोरेंडम भेज दिए हैं। ये लोग मेमोरेंडम को लेकर के किस प्रकार से काम होता है हम लोग देखते हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि कुर्मी को बिल्कुल कतई आदिवासी बनने नहीं देंगे और ये तमाम इतिहास को चोरी करने का भी आरोप लगा रहे हैं। कितना सही है, कुर्मी नेताओं को भी हम लोग मौका देंगे पब्लिक एक्शन न्यूज में बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और अब कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग विश्लेषण वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए ताकि आगे वीडियो आपको मिलते रहेगा। कि आदिवासी से वीडियो आ रहा तो आने वाला दिन में कुर्मी का भी वीडियो आएगा आपके पास। जोहार, धन्यवाद।